कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जयपुर के दंपति को गोली लगी थी। फराह उनमें से एक जो पत्नी थी फराह, वो जयपुर आ चुकी हैं। जयपुर में उनका यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पति के गंभीर चोटें आई हैं, एक आंख पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। फराह इस समय हमारे साथ मौजूद है। फराह, आपको कितना कुछ याद है, उस वक्त क्या कुछ हुआ था, बता सकते हैं? हम होटल आए थे, वहाँ से खाना खाने के लिए घूम कर सिम्टम टॉप गए थे हम। वहाँ से खाना खाने के लिए होटल आए थे हम। होटल आए थे मेरे भाई, हम सब घूमने कर जैसे हम अंदर गए, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे भाई, मेरे जेठ, मेरे मामा मामी सब अंदर जा चुके थे। हम खड़े थे, पहले उनको गोली लगी, मुझे पता नहीं था, फिर मेरे को लगी, फिर इतनी सारी फायरिंग हुई थी। मेरा बेटा साथ था, वो गोलियों से डर कर और कुर्सियों के पीछे छुप गया। फिर मैं उसके पीछे भागी, फिर मुझे एक और गोली लग गई उसको प्रोटेक्ट करने में। जैसे वहाँ से आए तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड के पास आना चाहा। मैंने हैदर को उसके बड़े पापा लेके चले गए थे अंदर। वहाँ से आई ना, मैं आकर देखा हैदर उसके मेरे हस्बैंड को, तो फिर मेरे बस गिर गई मैं मेरे हस्बैंड के पास। देखा तो उनकी दोनों आंखों में से खून निकल रहा था, मेरे शोल्डर पे से खून निकल रहा था। मैं चिल्लाई, मेरे गोली लग गई मेरे भाई को। तो मेरे भाई मुझे उठाया, मेरे दोनों भाइयों ने, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और मेरे हस्बैंड को उनके भाई ने उठाया, वो उनको लेके गए दोनों से हॉस्पिटल। मामा लेके गए हमारे को। अभी क्या हालत है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की अभी इस टाइम बहुत आँखें दोनों डैमेज हो चुकी है मेरे हस्बैंड की। गुस्सा आता है कि जिन्होंने आपके हस्बैंड का ये हाल किया, आपके पति का, उनका बदला आप लेना चाहते, देश को लेना चाहिए, देश की सरकार, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए? मैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक ही गुजारिश करती हूँ, मेरे ना हस्बैंड को आँखें डोनेट करवा दीजिए। वो चेन्नई हॉस्पिटल में, सिर्फ मेरी तो एक ही उनसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है, सिर्फ उनकी आँख डोनेट करवा दीजिए। और उनकी जो उन्होंने हमारे को जिसने मारा है उसको ऊपर वाला देखेगा बस। याद है आपको कि कितने लोग थे, क्या उनका हुलिया? मेरे पीछे से मेरे अटैक हुआ है मुझे, मैं आगे से नहीं हुआ मुझे अटैक। मैंने उनको नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा मैंने। उस समय क्या माहौल था? अचानक गोलियां चली, बच्चे डर गए? कुछ भी माहौल ऐसा नहीं था, आराम से हम तो खुशी खुशी आ रहे थे घूम के। लेकिन जब फायरिंग हुई तो सब रोने लग गए, डरने लग गए, सब एक कमरे में जाकर छुप गए। मेरा बेटा उधर जाके छुप गया। मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ज़्यादा आंखें दोनों डैमेज हो गई ना, ऐसे ऐसे गोली लग गई नाक की हड्डी से, यूँ छू के यूँ दोनों ऐसे गई है। तो उनकी दोनों नाक की हड्डी पे ऑपरेशन हुआ है उनका, और दोनों आंखें डैमेज। कि जिन लोगों ने ये स्थिति की है, ये हालत की है, आप चाहती हैं देश बदला ले? बदला नहीं ले, मैं ऊपर वाले पे छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि आप आंखें डोनेट करवा दीजिए। अब सिर्फ बदला लेने तो है, ऊपर वाला है वो लेगा बदला। आप तो सिर्फ आंखें डोनेट करवा दीजिए मेरे हस्बैंड की, सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और विधायक बाल मुकुंदाचार्य से। बस इनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की चेन्नई में है वो, मैं हमारे साथ घूमने गए थे, हम साथ आते आज दिल्ली से जयपुर, लेकिन वो चेन्नई गए आंखें डोनेट करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड की दोनों आंखें डैमेज हो चुकी है, दोनों आंखें। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ये अपील कीजिए कि उनकी दोनों आंखें बिल्कुल सही हो, एक आंख उनकी डोनेट करवा दीजिए बस। फराह जो जयपुर पहुंची हैं, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, वो उन्होंने अपनी खुद की ज़ुबान से खुद ने अभी न्यूज़ नेशन को बताया कि उस समय क्या हालत थी, कैसे अचानक से हमला होने लग गया था। अभी एसएमएस हॉस्पिटल यहाँ लाया गया है। पति अभी भी उनका जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर जारी है। एसएमएस अस्पताल के जो ट्रॉमा इंचार्ज हैं, वो लगातार ये स्थितियाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उनका ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। तो सर, क्या कंडीशन है अभी फराह की, अगर बात करें, क्या कुछ कंडीशन? जो फराह खान अभी हमारे पास आई हैं, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके दिशा निर्देश अनुसार कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो हमने इनको, मैंने और मेरी जो टीम है उन्होंने गहनता से इनका परीक्षण किया। तो इनकी जो बुलेट इंजरी वाली साइड है दाएं कंधे पर,
उसके पास की जो हड्डी टूटी हुई है उसमें ये आर्मी हॉस्पिटल में ऑपरेटेड थे तो प्लेट लगी हुई है, टुकड़े हैं, कुछ बुलेट के पीसेस भी हैं, लेकिन इनका घाव पीछे का बिल्कुल क्लीन है और जो ऑपरेटेड साइड है उसके स्टिच भी क्लीन है। तो हमने ड्रेसिंग चेंज करके प्लास्टर किया है। चूँकि मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि भाई इन्हें एडमिट किया जाए यदि ये चाहें तो हमने ऑलरेडी सारी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करके पॉलीट्रोमा आईसीयू हमारा बेड नंबर 4 इनके लिए रिजर्व किया है। लेकिन रोगी और उनके परिजन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे छोटे हैं तो और पिता भी जो हैं इनके इंजर्ड हैं तो वो यहाँ भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। तो हम इन्हें उचित दिशा निर्देश देके परामर्श देके कब निश्चित अंतराल पे इनको दिखाना है ऐसा करके भेजेंगे। अभी हमने इनका चेक एक्सरे कराया है और ब्लड वेसल की जांच के लिए सीटी एंजियोग्राफी राइट आर्म की कराई है, तो ठीक है। तो डॉक्टर अनुराग धाकड़ जो कि ट्रॉमा के इंचार्ज है, उन्होंने बताया कि फराह की अभी क्या कुछ स्थिति है। जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन चाहता था कि एक बेड उनके लिए रिजर्व रखा गया क्योंकि सरकार के निर्देश थे, लेकिन परिवार के हालात कुछ ऐसे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी मेंटल ट्रॉमा की स्थिति में अचानक से जो हमला हुआ उसके बाद फराह चाहती है कि वो अपने घर चले जाए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर फराह ने न्यूज़ नेशन से जो बातचीत करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने उनके पति का उसका ये हाल किया है उसका इलाज या उसका जो बदला लेना होगा वो ईश्वर पर छोड़ती है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जयपुर के दंपत्ति को गोली लगी थी। फराह उनमें से एक जो पत्नी थी फराह वो जयपुर आ चुकी हैं। जयपुर में उनका यहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पति के गंभीर चोटें आई हैं, एक आंख पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। फराह इस समय हमारे साथ मौजूद है। फराह, आपको कितना कुछ याद है, उस वक्त क्या कुछ हुआ था, बता सकते हैं? हम होटल आए थे वहाँ से खाना खाने के लिए, घूम कर सिम्टम टॉप गए थे हम। वहाँ से खाना खाने के लिए होटल आए थे हम। होटल आए थे मेरे भाई, हम सब घूमने कर जैसे हम अंदर गए, मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे भाई, मेरे जेठ, मेरे मामा मामी सब अंदर जा चुके थे। हम खड़े थे, पहले उनको गोली लगी, मुझे पता नहीं था, फिर मेरे को लगी, फिर इतनी सारी फायरिंग हुई थी। मेरा बेटा साथ था, वो गोलियों से डर कर और कुर्सियों के पीछे छुप गया। फिर मैं उसके पीछे भागी, फिर मुझे एक और गोली लग गई उसको प्रोटेक्ट करने में। जैसे वहाँ से आए तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड के पास आना चाहा। मैंने हैदर को उसके बड़े पापा लेके चले गए थे अंदर। वहाँ से आई ना, मैं आकर देखा हैदर उसके मेरे हस्बैंड को, तो फिर मेरे बस गिर गई मैं मेरे हस्बैंड के पास। देखा तो उनकी दोनों आंखों में से खून निकल रहा था, मेरे शोल्डर पे से खून निकल रहा था। मैं चिल्लाई, मेरी गोली लग गई मेरे भाई को। तो मेरे भाई मुझे उठाया, मेरे दोनों भाइयों ने, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और मेरे हस्बैंड को उनके भाई ने उठाया, वो उनको लेके गए दोनों से हॉस्पिटल। मामा लेके गए हमारे को। अभी क्या हालत है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की अभी इस टाइम बहुत आँखें दोनों डैमेज हो चुकी है मेरे हस्बैंड की। गुस्सा आता है कि जिन्होंने आपके हस्बैंड का ये हाल किया, आपके पति का, उनका बदला आप लेना चाहते, देश को लेना चाहिए, देश की सरकार प्रधानमंत्री को लेना चाहिए? मैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही गुजारिश करती हूँ, मेरे ना हस्बैंड को आंखें डोनेट करवा दीजिए। वो चेन्नई हॉस्पिटल में, सिर्फ मेरी तो एक ही उनसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है, सिर्फ उनकी आंख डोनेट करवा दीजिए। और उनकी जो उन्होंने हमारे को जिसने मारा है उसको ऊपर वाला देखेगा बस। याद है आपको कि कितने लोग थे, क्या उनका हुलिया? मेरे पीछे से मेरे अटैक हुआ है मुझे, मैं आगे से नहीं हुआ मुझे अटैक। मैंने उनको नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा मैंने। उस समय क्या माहौल था? अचानक गोलियां चली, बच्चे डर गए? कुछ भी माहौल ऐसा नहीं था, आराम से हम तो खुशी खुशी आ रहे थे घूम के। लेकिन जब फायरिंग हुई तो सब रोने लग गए, डरने लग गए, सब एक कमरे में जाकर छुप गए। मेरा बेटा उधर जाके छुप गया। मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ज़्यादा आंखें दोनों डैमेज हो गई ना, ऐसे ऐसे गोली लग गई नाक की हड्डी से, यूँ छू के यूँ दोनों ऐसे गई है। तो उनकी दोनों नाक की हड्डी पे ऑपरेशन हुआ है उनका, और दोनों आंखें डैमेज। जिन लोगों ने ये स्थिति की है, ये हालत की है, आप चाहती हैं देश बदला ले? बदला नहीं ले, मैं ऊपर वाले पे छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि आप आंखें डोनेट करवा दीजिए। अब सिर्फ बदला लेने तो है, ऊपर वाला है वो लेगा बदला। आप तो सिर्फ आंखें डोनेट करवा दीजिए मेरे हस्बैंड की, सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और विधायक बाल मुकुंदाचार्य से,
बस इनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की चेन्नई में है वो, मैं हमारे साथ घूमने गए थे, हम साथ आते आज दिल्ली से जयपुर, लेकिन वो चेन्नई गए आंखें डोनेट करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड की दोनों आंखें डैमेज हो चुकी है, दोनों आंखें। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ये अपील कीजिए कि उनकी दोनों आंखें बिल्कुल सही हो, एक आंख उनकी डोनेट करवा दीजिए बस। फरा जो जयपुर पहुंची हैं, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ वो उन्होंने अपनी खुद की ज़ुबान से खुद ने अभी न्यूज़ नेशन को बताया कि उस समय क्या हालत थे, कैसे अचानक से हमला होने लग गया था। अभी एसएमएस हॉस्पिटल यहाँ लाया गया है, पति अभी भी उनका जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर जारी है। एसएमएस अस्पताल के जो ट्रॉमा इंचार्ज हैं वो लगातार ये स्थितियाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उनका ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। तो सर क्या कंडीशन है अभी फरा की, अगर बात करें क्या कुछ कंडीशन? जो फराह खान अभी हमारे पास आई हैं, माननीय चिकित्सा मंत्री जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके दिशा निर्देश अनुसार कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो हमने इनको, मैंने और मेरी जो टीम है उन्होंने गहनता से इनका परीक्षण किया। तो इनकी जो बुलेट इंजरी वाली साइड है दाएं कंधे पर, उसके पास की जो हड्डी टूटी हुई है, उसमें ये आर्मी हॉस्पिटल में ऑपरेटेड थे तो प्लेट लगी हुई है, टुकड़े हैं, कुछ बुलेट के पीसेस भी हैं, लेकिन इनका घाव पीछे का बिल्कुल क्लीन है और जो ऑपरेटेड साइड है उसके स्टिच भी क्लीन है। तो हमने ड्रेसिंग चेंज करके प्लास्टर किया है। चूँकि मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि भाई इन्हें एडमिट किया जाए यदि ये चाहें तो हमने ऑलरेडी सारी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करके पॉलीट्रोमा आईसीयू हमारा बेड नंबर 4 इनके लिए रिजर्व किया है। लेकिन रोगी और उनके परिजन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे छोटे हैं तो और पिता भी जो है इनके इंजर्ड हैं, तो वो यहाँ भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। तो हम इन्हें उचित दिशा निर्देश देके, परामर्श देके कब निश्चित अंतराल पे इनको दिखाना है ऐसा करके भेजेंगे। अभी हमने इनका चेक एक्सरे कराया है और ब्लड वेसल की जांच के लिए सीटी एंजियोग्राफी राइट आर्म की कराई है, तो ठीक है। तो डॉक्टर अनुराग धाकड़ जो कि ट्रॉमा के इंचार्ज है, उन्होंने बताया कि फराह की अभी क्या कुछ स्थिति है, जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन चाहता था कि एक बेड उनके लिए रिजर्व रखा गया क्योंकि सरकार के निर्देश थे, लेकिन परिवार के हालात कुछ ऐसे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी मेंटल ट्रॉमा की स्थिति में अचानक से जो हमला हुआ उसके बाद फराह चाहती है कि वो अपने घर चले जाए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर फराह ने न्यूज़ नेशन से जो बातचीत करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने उनके पति का उसका ये हाल किया है उसका इलाज या उसका जो बदला लेना होगा वो ईश्वर पर छोड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर।